कि शरण में एक चेला आया। चेला ने कहा कि गुरुजी कुछ हमको ज्ञान दीजिए, कुछ पढ़ाइए, उपदेश कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तो रामचरितमानस तुमको सिखलाता हूँ, बतलाता हूँ, रामचरितमानस का उपदेश करता हूँ। तो चेला ने कहा नहीं गुरु महाराज, रामचरितमानस नहीं, वो साधारण है, ऊपर कुछ ऊपर का ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने लगे, उपदेश करने लगे, उपदेश करते गए। तो श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ में ही उसकी महिमा का वर्णन है। तो उसमें एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन। सभी उपनिषद गाय हैं, उस गाय को दोहने वाले भगवान कृष्ण हैं। प्रवचन हो गया लगातार कई दिनों तक। गुरुजी ने पूछा कि बेटा समझा कि नहीं? कई दिनों से मेरा उपदेश हो रहा है गीता के ऊपर, तो कुछ समझा कि नहीं? और चेला ने कहा कि गुरु महाराज क्या बात करते हैं, भला आप समझाएंगे और मैं नहीं समझूंगा? कौन साधारण सी बात आप कहते हैं। लेकिन हाँ गुरुजी, एक जगह मैं नहीं समझ सका, सुन तो रहा हूं लेकिन एक जगह नहीं। तो कहा, तो आपने कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, तो दो गधा कौन है? दो गधा। तो गुरुजी मन में सोचने लगे कि इतने दिनों से समझा रहा हूं, जब मैं पूछता हूं कि समझा कि नहीं, तो ये हर समय कहता है कि हाँ गुरुजी आप समझाएंगे, भला मैं नहीं समझूंगा। अब फिर पूछता है कि दो गधा कौन है? तो गुरुजी ने कहा कि एक गधा मैं और दूसरा गधा तुम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से कथा सुनेंगे तब नहीं होगा। सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो। कल आप लोगों ने सुना कि कथा किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई, अभी जो मैं आप लोगों को उपदेश करता हूं वह सुलभ और सुलभ के साथ साथ सुखद भी है। हमारे पुराणों में, कर्मकांडों में बहुत सारे मार्गों की चर्चाएं हैं, लेकिन सब मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। सब मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। अब मान लीजिए साधारण उदाहरण है, एक छठ पूजा है। छठ पूजा है, खरना है या जितिया है, मान लीजिए चौरचंद है, पूजा है। तो नियम है कि हमारी माँ बहनें वो उस पूजा को करती हैं, माँ बहनें करती हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए सुलभ हुआ, उस लाभ से पुरुष वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं। वो तो माँ बहनें कर सकती हैं छठ पूजा, आप तो नहीं कर सकते। अब कुछ पूजा का ऐसा विधान है धर्म शास्त्रों में, कर्मकांडों में, पुराणों में कि पुरुष वर्ग के लोग कर सकते हैं, माँ बहनें नहीं कर सकती हैं।
कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा पुरुष वर्ग के लोग कर सकते हैं, माँ बहनें नहीं कर सकती हैं। नियम है, शर्त लगी हुई है। अमुक देवता की पूजा आप अमुक मंत्र से ही करेंगे, अमुक देवता की पूजा आप अमुक फूल के द्वारा करेंगे, तब आपकी पूजा सफल होगी, नहीं तो अनिष्ट होने का डर लगा रहता। ये सब शर्त है, मान लीजिए, तो सबके लिए तो सुलभ नहीं है। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे प्रजाओं, मैं जो अभी आप लोगों को उपदेश करता हूं सब ही सुलभ। जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, यह रास्ता सबके लिए सुखद, सुलभ और सुखद है। उच्च कुलशील ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले वशिष्ठ जी महाराज कर सकते हैं, और नीच से नीच कुलशील में जन्म लेने वाली, जिसकी परीक्षा ही भिड़ने से लोग छुआछूत मानते थे, शबरी ऐसी अधम नारी भी कर सकती हैं। और जो स्थिति, जो गति वशिष्ठ जी महाराज प्राप्त करते हैं, उसी सदगति को परम भक्तिन शबरी माता भी उसी सदगति को प्राप्त करती हैं। तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। बूढ़े कर सकते हैं, बच्चा कर सकता है, विद्वान कर सकते हैं, मूर्ख कर सकता है, अमीर कर सकते हैं, गरीब कर सकता है। पर महाराज जी एक शब्द में सबको उद्घोष करते हुए कहते हैं, उपदेश करते हुए कहते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यह परमात्मा का सुलभ और सुखद मार्ग जो है सब कोई कर सकते हैं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। वह क्या है? तो मेरी भक्ति है। लेकिन भक्ति तात अनुपम सुख मूला, यह भक्ति क्या है? तो सारे सुखों की जड़ है। लेकिन यह भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो मिले जो संत हो ही अनुकूला। जीवन में यदि आदर्शवान संत महापुरुष मिल जाए और इस भक्ति का रहस्य बतला दें, तो इस भक्ति के द्वारा ही शाश्वत सुख, शांतिमय सुख को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई मार्ग नहीं। वह भक्ति क्या है? तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज शबरी माता को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं विस्तार रूप से, और लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके सारांश में श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। यहाँ नव भक्ति का भी वर्णन है सारांश रूप में। तो यही नवधा भक्ति के द्वारा हमारा आपका परम कल्याण हो सकता है। जो जन नवधा भक्ति को त्यागे, भक्त कबहु नहीं होवे रे। चार खानी मह देह धरे नित, द्वार 84 जो है रे। तो नवधा भक्ति के द्वारा ही हम उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया कि श्रवण बिना धुन सुने, नैन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहुत विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे। जहाँ शीश नवे जहाँ शिव को सेवक भाव लिए रहे, और मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। तो इस अपरा और परा भक्ति के द्वारा ही हम जड़ और चेतन के सारे जड़ और चेतन आवरणों से रहित होकर के शुद्ध निर्मल कैवल्य से भी परे उस कैवल्यातीत में यथा नद्यः स्यन्धमानाः गसन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम की दशा प्राप्त कर सकते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महांत मादित्य वर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। और परम कल्याण का अभिष्ट कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उपदेशों को राम गीता
का जो पाठ हुआ, तो यही सारांश रूप में 2 शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। अब जब तक परम पूज्यपाद का बाबा का पदार्पण नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग श्रद्धेय भूमानंद बाबा से, स्वामी भूमानंद बाबा के मुखारविंद से श्रवण करेंगे और फिर परम पूज्यपाद का पदार्पण होगा। विशेष रूप से भक्ति के संबंध में श्रवण करेंगे और विशेष लाभ के भागी बनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।